एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वातावरण से आपका 30% आपकी बॉडी जो है वो इम्पैक्ट करती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, यानी धूप से, वातावरण यानी क्लाइमेट से, वेदर चेंज होने और बिगड़ने से, पॉल्यूशन से। और उसके बाद 50% जो सबसे ज्यादा असर है ना, वो होता है लाइफस्टाइल। 17 से बनी हुई से ज्यादा काम कर रही है, वो इन्हीं चीजों पर काम कर रही है। और ओरिफ्लेम के होलिस्टिक ब्यूटी व्हील इन्हीं चीजों पर काम करके आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने में काम करते हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल होलिस्टिक ब्यूटी व्हील का मतलब है संपूर्ण रूप से चारों तरफ से हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाना। तो इसमें आपको 5 चीजों पर ध्यान देना है। नंबर 1, हेल्दी न्यूट्रिशन। हेल्दी न्यूट्रिशन कैसे पाया जा सकता है? डाइट को अच्छा रख के। सबसे जरूरी है हेल्थ के लिए, सबसे पहला ध्यान डाइट पे होना चाहिए। अगर आप मोटे या पतले होने पे भी काम कर रहे हैं ना, तो पहले हेल्थ न्यूट्रिशन पे काम करिए। न्यूट्रिशन कम नहीं होना चाहिए। खाना कम या ज्यादा हो रहा है, जिसमें फैट कम कर रहे हैं, कार्ब्स कम कर रहे हैं या प्रोटीन बढ़ा रहे हैं, वो बातें अलग है। पर वो चीजों के अंदर क्या न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर वो नहीं जा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आप मोटे पतले होने के लिए अगर डाइट में चेंज ला रहे हैं तो वो एक डेंजरस सिचुएशन भी हो सकती है आपकी हेल्थ के लिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है। देन आता है सेकंड, फिजिकल एक्टिविटी। आपके शरीर को, बॉडी की मूवमेंट कितनी रखते हैं? आज आपने क्या, आज सुबह जो मॉर्निंग में मैंने वर्कआउट सेशन कराया, आपने ज्वाइन किया? नहीं किया तो वो करना जरूरी था, ठीक है? नहीं तो अपना एक रूटीन फॉलो करना शुरू कर दीजिए। बहुत जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी सही रखना। स्लीप पैटर्न्स को सही में ध्यान रखना कि रातों की नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमें जरूर लेनी चाहिए। इससे हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, टी सेल्स पुनर्जागृत होते हैं, ताकत भरते हैं शरीर में, और आपके नाड़ियों और नसों में वो जो जाल है टिश्यूज का, उसको मजबूत करते हैं, कोशिकाओं को मजबूत करते हैं, सेल्स और टिश्यूज को मजबूत करते हैं, जिससे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की ताकत, बीमारियों से लड़ने की ताकत मजबूत होती है शरीर में। तो स्लीप पैटर्न अच्छे रखने चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होता है? स्ट्रेस मैनेज करने के लिए स्लीप पैटर्न तो है ही, साथ साथ आपको सही फैटी एसिड का सेवन और साथ साथ वर्कआउट बहुत जरूरी है। और एक सोशल कनेक्शन की बहुत जरूरत है लाइफ में। देखिए, सोशल कनेक्शन, हम एक सोशल एनिमल है। कहते हैं इंसान मिले बिना, लोगों से मिलजुल कर बात करे बिना रह नहीं सकता। आप खुद लॉकडाउन में देख चुके हैं, जब घर में बंद हो गए, लॉक हो गए, क्या हमसे जिया जा रहा था? हम बिल्कुल पागल से हो रहे थे, हमसे रहा नहीं जा रहा था, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा था लोगों का, सुसाइडल केसेस तक बढ़े हैं इसी लॉकडाउन में। ना सिर्फ इतना, बल्कि फिजिकल एक्टिविटी खराब हो गई, किसी का पेट निकल आया, कोई बहुत ज्यादा मोटा हो गया, किसी की हेल्थ खराब हो गई, बहुत सारी चीजें हुई है। हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाए लोग। सोशल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ। ये आपके न सिर्फ फिजिकली, मेंटली, बल्कि सोशली भी आपको हेल्दी बनाते हैं। एक शेयर करके खाना खाने में जो स्वाद है, शायद वो किसी खाने में नहीं मिलता है। हमने बचपन में टिफिन शेयर करने से सीखा है। और ये साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से भी मैं आपको बता रहा हूँ, साइंटिफिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रूटीन लाइफ में इन चीजों का होना जरूरी है जो आपको हेल्दी बनाता है। जब आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो वो कहलाती है आपकी हॉलिस्टिक वेलनेस लाइफस्टाइल, संपूर्ण रूप से। तो अपनी जिंदगी की तैयारी, अपनी जिंदगी की जीत आपको खुद ही लेनी है। तो अपनी जीत का तैयारी भी खुद ही करिए, ये लड़ाई भी खुद लड़िए। और इसमें लेगोम अप्रोच का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कोई और लड़ने आएगा नहीं इसके लिए, कोई और इसको सही तरीके से कर तो आएगा नहीं, हमें खुद करना पड़ेगा। लेगोम अप्रोच स्वीडिश भाषा में कहते हैं संतुलित रूप में, यानी बैलेंस अप्रोच में आपको ये फॉलो करना चाहिए। तो पहला मैंने क्या बताया? हेल्दी न्यूट्रिशन। हेल्दी न्यूट्रिशन कैसे होगा? देखिए, 10 गोल्डन रूल है जो आपको इसके लिए फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम पहले रूल से आ जाते हैं। पहला रूल कि आपको लॉट्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने हैं। लगभग आधा किलो के लगभग फल और सब्जियां आपके पूरी प्लेट में सुबह से लेकर रात तक के खाने में मिला के आधा किलो हो जानी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आप अच्छा पोषण उससे ले पा रहे हैं। और अगर नहीं ले पाते तो डाइट को जितना खा सकते हैं उतना बेहतर खाएं। और बाकी तो मैंने आपको पता ही, ओरिफ्लेम क्या बनाता है। ओरिफ्लेम, वेलनेस बाय ओरिफ्लेम में अच्छे सप्लीमेंट बनाता है, उसे साथ में इन्वॉल्व कीजिए। नंबर 2, हाई क्वालिटी प्रोटीन। तो हाई क्वालिटी प्रोटीन आपको खाना है 20 से 30 ग्राम मेन मील के अंदर। मेन मील में अंडे, मीट, फिश, ये अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, नहीं तो वेजिटेरियन में दाल,
ठीक है। और जितना आप टोफू इन सब से या पनीर डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल, जितना ज्यादा आप प्रोटीन ले सके उतना लें। अन्न साबुत खाने की कोशिश करें। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट जैसा होल ग्रेन डाइटरी फाइबर है, जैसे हेल्दी कार्ब्स लेनी है तो साबुत अन्न की तरफ जाएं, होल ग्रेन फूड को खाएं, डाइटरी फाइबर बढ़ाएं, पाचन तंत्र अच्छा रखें। फ्रूट ऐसे खाएं जो जिनमें फाइबर अच्छा हो, जैसे सेब है, राइट। एवोकाडो तो हर जगह भारत में मिलता नहीं, और मिलता है तो इतना महंगा है, तो उसकी तरफ तो मैं इतना नहीं कहूंगा, पर सेब बोल ले। बबू गोशे का सीजन चल रहा है, बबू गोशा खाएं। दीज आर गुड हैविंग फाइबर जूसेस, और अच्छा आपको इसमें कार्ब्स भी सही रहेंगे। लिमिट करें शुगर इनटेक को। चीनी ऐसे खाना या चाय पीना लगातार, या दो से ज्यादा चाय या कॉफी नुकसानदायक होती है, उसको नहीं अपने शरीर में लेकर जाना है। हेल्दी फैट्स को खाइए, अनसैचुरेटेड फैट कम करिए, ओमेगा 3 बढ़ाइए। तो ओमेगा 3 को बढ़ाना है, अनसैचुरेटेड फैट को बढ़ाना है, ठीक है। सैचुरेटेड फैट अगर खाएंगे ज्यादा तो ये सैचुरेटेड फैट आपके जमना शुरू हो जाएगा शरीर में, फिर फैटी लीवर की शिकायत और बीमारी और बाकी चीजें शरीर में बढ़ना शुरू। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट खाइए, डबल टोन मिल्क पीजिए, टोन मिल्क पीजिए, ठीक है। गाय का दूध पीजिए, दैट इज बेटर, ज्यादा बेहतर है आपके लिए। और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट लेंगे तो कैलोरी कम जाएगी, उससे आपकी शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो डाइट में इस चीजों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सातवां है पानी अच्छे से पीना है, 2 से 3 लीटर पानी एक दिन में जरूर पीना चाहिए, तो उसका आप सेवन कम से कम जरूर करें। उससे क्या होगा, आपको यूरिन ज्यादा आएगा, यूरिन ज्यादा आएगा तो वाटर का हाइड्रेशन बना रहेगा शरीर में, पानी का इंटेक बदलता रहेगा, और जब बदलता रहेगा तो हेल्दी रहेंगे, राइट। एट्थ है कोई भी ऐसा सेवन, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो चाहे वो अल्कोहल हो, मैं तो दोनों के लिए कहूंगा, इसका ओकेजनली होना ठीक है, रोज होना आपके लिए खतरनाक है, ठीक है। 1 ml अल्कोहल आप पीते हैं ना, तो वो 1 ml के अंदर 7 कैलोरी होती है। आप अगर 30 ml भी पीते हैं, 7 3 21, 210 कैलोरी तो आप 30 ml में ले लेते हैं। तो सोचिए वो जो पटियाला पीते होंगे या जो पूरी गिलास पीते हैं, उनका क्या हाल होता होगा, कितनी कैलोरी ले लेते हैं वो उससे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इन चीजों पर कंट्रोल रखना आपके हाथ में है, उस पर फैसला आपका है। 9th नंबर है लिमिट प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड को कम से कम खाएं, जैसे प्रोसेस्ड आटा आता है, मैदा है, ठीक है, बेसन है, प्रोसेस्ड फूड है, जितना हो सके उससे दूर रहें। आप मेजरली कौन सा फूड खाएं, आप होल ग्रेन फूड खाएं, साबुत अन्न खाएं, वो ज्यादा बेहतर है। नंबर 10 कि देखिए हर चीज का बैलेंस करना अगर लाइफ में पॉसिबल नहीं है, और डाइट को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कर नहीं पाते हैं, तो आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ। वेलनेस बाय ओरिफ्लेम के आज 4 प्रोडक्ट है, और जो वेलनेस बाय ओरिफ्लेम के जो 4 प्रोडक्ट है ना, ये आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी और वेल बीइंग को बेहतर रखने में चारों प्रोडक्ट सक्षम है, केपेबल है, एबल है, आपको अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। आप उनका इस्तेमाल कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाइए। और आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि हम जो भारतीय हैं ना, वो जापानीज और ब्रिटिशर्स के तरह ही बहुत फूडी हैं। और हम करते क्या है, हम बाहर जाकर रेस्टोरेंट में मील खाने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। और ये जो एक मील जो हम रेस्टोरेंट में जाके या बुफे हम जहाँ बाहर जाके खाते हैं ना, ये 2000 से ऊपर की कैलोरी देता है हमारे, क्योंकि इसमें डेजर्ट भी होती है, इसमें फिर ड्रिंक्स भी होंगी, फिर इसमें खाना भी होगा, और इन सबको मिला मुलू के आप जो एक डाइट आपको पूरे दिन में लेनी चाहिए, अगर अपनी वेट को मैनेज करने की बात करूँ, तो वो होती है 2200 कैलोरी एवरेज। वो 2200 कैलोरी तो आप एक मील में ले आते हैं, और वो आपके लिए बहुत ही अनहेल्दी सिचुएशन आगे बढ़ाती है, और आपकी जिंदगी बुरी तरफ ले जाती है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाती है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन कि हम इन चीजों का ध्यान दें और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को ध्यान रखकर बात करें। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी रिसर्च से प्रूवन चीजें। तो हमें स्ट्रेटेजीज बनानी होंगी ईटिंग की, मतलब बाहर जाके खाने की हमें सही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी है। नंबर 1 कि जब भी आप बाहर जाए ना, तो ओकेजनली प्लान करें, और प्लान करके जाए। हेल्दी वेन्यूज को ज्यादा चुने, यानी सीजनल फूड को, वेजिटेबल्स को ज्यादा खाएं, ठीक है। और जो टेस्ट फूड है उसको कम से कम रखें। प्लान योर विजिट, अगर विजिट प्लान करके कर लेते हैं तो पता है कि कैलोरी ज्यादा जानी है, तो बाकी के दिनों को मैनेज करके अपनी डाइट को बैलेंस रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बुफे खा लिया तो अब गलत हो गया, अब तो वापस सही हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। अगर आपने वो खाते भी रहे या खा लिया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपके बाकी दिन को मैनेज करें। लेगोम अप्रोच, बैलेंस अप्रोच, यानी कि टेंशन नहीं लेनी है और एकदम कैजुअल भी नहीं लेना है, एक बैलेंस अप्रोच के साथ इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पर काम करना है। जब भी कुछ बाहर लेते हैं, खरीदते हैं आप, तो क्या आप कभी लेवल देखते हैं?
उसमें फैट कितना है, अनसैचुरेटेड फैट कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है, शुगर कितनी है, ठीक है, उसके अंदर केमिकल कितना है। अगर नहीं देखते हैं तो अभी से थोड़ा देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाने में हेल्प करेगा। ठीक है, रीड न्यूट्रिशन लेबल। नोटिस करें कि पोर्शन साइज क्या खा रहे हैं आप बड़ी प्लेट में बड़ा सारा खाना तो नहीं खा रहे। अगर आप बड़ी प्लेट में बड़ा सारा खाना खा रहे हैं तो अपनी डाइट से ज्यादा खाना खा रहे हैं, और वो आपको मोटापे की तरफ ले जाएगा, फिटनेस की तरफ नहीं। तो अगर पोर्शन साइज ज्यादा है तो एक काम करें कि अपनी प्लेट की साइज को थोड़ा छोटा कर दें, राइट। सो नोटिस करें पोर्शन साइज को, और इससे आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल बढ़ेगी, आप हेल्दी बनेंगे, और आप बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज चाइल्ड पोर्शंस को ऑर्डर करें। जब आप ऑर्डर करें ना चीजों को, तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन करें। एक साथ बूफे, एक साथ बहुत सारा खाना, अगर ऐसा अवॉइड ऑर्डर आप करने चल पड़े ना, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। कहीं ना कहीं कैलोरी इनटेक भी बढ़ा रहे हैं और अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी बढ़ा रहे हैं। लार्ज पोर्शंस को कम से कम खानी है, स्लो खाना है। ये सब उन सब के लिए सारे सजेशन है जो लोग पतला होना चाहते हैं, ठीक है, जो अपनी डाइट को मैनेज करना चाहते हैं। तो उनके लिए बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बी अवेयर कि हम बुफेस जब खाते हैं ना, जो शादी ब्याह में जाते हैं, हम मैरिजेस में जाते हैं और वहां जाके बुफेस खाते हैं, या पार्टीज में बुफेस आते हैं, ये सबसे डेंजरस खाना है। क्योंकि इस समय आप कितना खाना खाते हो और कितनी कैलोरीज ले रहे हो वो पता नहीं है। वैसे अमूमन आपको एक रिसर्च बता दूं कि जब बुफेस कोई खाता है तो वो 2800 से 3000 कैलोरी तक खा लेता है। तो इसलिए जरूरी है कि जरा इससे बचे। भारतीयों की बात कर रहा हूँ, इंडियंस की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों का ध्यान रखिए। अब आते हैं आपके घर के अंदर, सबसे ज्यादा खाना कहाँ खाते हैं हम, घर में खाते हैं। तो घर के डाइट में ना आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये जो डाइनिंग टेबल या जो एक्सेसिबल जगह होती है रसोई में या फ्रिज में, इसमें ना खाना ना आपका वो ज्यादा होना चाहिए जो आपकी हेल्दी खाने की तरफ बढ़ाए। कहने का मतलब ये है कि मील्स को प्लान करना है, हेल्दी फूड को स्टॉक करना है, बजाय कि मैगी और हेल्दी फूड विजिबल और एक्सेसिबल होना चाहिए। नूडल्स इनसे दूर रहिए, मैक्रोनीज इनसे दूर रहिए। ऐसी चीजें आपकी, एक तो अगर मैं बात करूं तो प्रोसेस्ड फूड है और अनहेल्दी, और हेल्दी फूड की तरफ अगर ज्यादा जाएंगे तो बेहतर रहेगा। कुकीज, ज्यादा कुकीज खाने से बहुत ज्यादा कैलोरी बढ़ती है, बहुत तेजी। सबसे ज्यादा कैलोरी बिस्किट्स में होती है, कुकीज में होती है, उनसे बचें। उनमें मीठा भी भर भर के होता है और बेक्ड होती है, और बेक्ड चीजें जंक है, वो आपके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाने नहीं सकती। सिंगल पैक्स लें, हाई कैलोरी फूड बाहर जाके खरीदते भी हैं, टेस्ट है, मन करता है, आई नो, तो कम ले, पर ले तो बहुत कम ले। डोंट कीप टेम्पटिंग फूड्स एट होम। याद रखिए, रात को कई बार फ्रिज खोल के खाने की आदत आपकी भी होगी, मुझे पता है। और मुझे पता है कि आप इस समय मुस्कुरा रहे भी रहे हैं मेरी बात सुन के। अगर ऐसा है ना तो प्लीज डाइट का ध्यान रखिए एवरीवन, क्योंकि कोई और तो डाइट का ध्यान रखने आएगा नहीं, इसका ध्यान आपको रखना है। तो पर्पस क्या है न्यूट्रिशन का? पर्पस है न्यूट्रिशन का आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाना। न्यूट्रिशन क्या करता है आपकी बॉडी में, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाने में मदद करता है, और डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटेक की जरूरत है आपको, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारी शरीर 200 ट्रिलियन सेल्स और टिश्यूज से बना हुआ है, और इसको 5 चीजें चाहिए। इसको प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन से हमें अमीनो एसिड मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलता है, और बाकी फाइबर, और फाइबर पाचन तंत्र कार्ब्स की ही पार्ट है, वो भी हमें बहुत जरूरी है। और साथ साथ हमारी वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, हमारे लिए विटामिन और मिनरल्स का इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो समावेश है वो हमें बहुत जरूरी है। प्रोटीन अगर आप 1 ग्राम खाते हैं ना तो 4 कैलोरी मिलती है। कार्ब्स खाते हैं 1 ग्राम तो 4 कैलोरी मिलती है। डाइटरी फाइबर 2 कैलोरी देता है। फैट अगर आप 1 ग्राम खा लेते हैं ना तो 9 कैलोरी देता है। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि फैट की मात्रा कम रखिए, क्योंकि उसमें कैलोरी हाई होती है। प्रोटीन और कार्ब्स की मात्रा अच्छी रखिए, क्योंकि 1 ग्राम खाएंगे 4 कैलोरी मिलेगी, उस हिसाब से 2200 कैलोरी आपके दिन में लेनी है। तो बहुत आसान हो जाता है, आपको हर चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर फिर भी आप एक, कई ऐसी मोबाइल ऐप आती हैं जिनसे आप अपना पूरा दिन का डाइट में क्या क्या खा रहे हैं, वो इंडिविजुअली किसी डाइटिशियन की जरूरत नहीं है, किसी न्यूट्रिशनल की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और वर्कआउट 30 मिनट से 40 मिनट का जरूर कम से कम रखें। आप देखिए 6 महीने में कैसे आप फिजिकली फिट हो जाएंगे, बिल्कुल हेल्दी और एकदम यंग एनर्जेटिक फिर से हो जाएंगे। तो वाटर इनटेक भी अच्छे से रखना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करता हूँ
तो ये आपके सेल्स और टिश्यूज की जो जाल आपके पूरे शरीर में है नसों और नाड़ियों का, उसे मजबूत करने का काम करता है। विटामिन और मिनरल्स आपके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी बीमारियों से बचाता है, साइटोन्यूट्रिएंट ये सब मिलके। तो हमारे यहाँ प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो कहना ये है कि प्रोटीन का काम क्या है। प्रोटीन का काम है अमाइनो एसिड देना। अमाइनो एसिड क्या करता है, आपके शरीर की मरम्मत करता है, बॉडी को रिपेयर करता है, बिल्ड करता है। तो जो लोग बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं वो भी प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, और जो बॉडी की मरम्मत करना चाहते हैं, मसल्स इंटेक को इंटेक करना रखना चाहते हैं, मसल की रिटेंशन अच्छे से रखना चाहते हैं, तो 35 साल की उम्र के बाद तो प्रोटीन वैसे ही रेगुलरली अच्छा होना चाहिए। तो और वर्कआउट वगैरह सब रेगुलर मेंटेन रहेगा तो यंग रहेगी बॉडी भी। तो इसे जरूर अपनी डाइट में फोकस करिए। इसके लिए क्या करना है, एनिमल फिश मीट को प्रोडक्ट को ले सकते हैं, एग्स को ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट को ले सकते हैं, बीन्स, नट्स, सीड्स, इन सब में अच्छा आपको प्रोटीन मिल जाता है। इसको अपनी डाइट में रेगुलरली इन्वॉल्व करके रखिए। क्या प्रोटीन करता है बॉडी में, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आपकी स्ट्रेंथ करता है, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है, मसल्स के लिए जरूरी है, ब्लड के लिए जरूरी है, ब्रेन के लिए जरूरी है, स्किन के लिए जरूरी है, बोन्स के लिए जरूरी है। प्रोटीन कहाँ नहीं चाहिए। तो प्रोटीन की कैलकुलेशन कैसे होती है, देखिए 2 मेन मील में आपका प्रोटीन हाई होना चाहिए, और मिनिमम 10% आपकी प्लेट में और मैक्सिमम 35% आपकी प्लेट के अंदर प्रोटीन होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो 1 किलोग्राम अगर आपका वेट ले लूं मैं, तो उसमें आपका महिलाओं में 0.8 ग्राम मिनिमम, और मेल्स में 1 ग्राम मिनिमम प्रोटीन पर डे लेना जरूरी है। तो मान लीजिए कि अगर आप 60 किलो की महिला है, 60 kg आपका वेट है, तो 60 × 0.8 यानी कि 48 ग्राम का प्रोटीन पूरे डे में आपकी बॉडी में जाना जरूरी है। और ये मत कहीं से कैलकुलेट कीजिएगा कि ये सारा प्रोटीन ना आप लेंगे तो ये सारा प्रोटीन आपको उसमें ही लेना है, क्या नाम है, सप्लीमेंट के रूप में। ये जो कहानियां जिम के ओनर्स या जिम में आपको सुनाई जाती है ना, ये रॉन्ग है। इससे आपके लिवर को भी नुकसान पहुंच सकता है और बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि हर जिम में नहीं कहूंगा, पर मैक्सिमम जिम्स में लोगों को न्यूट्रिशन की पूरी नॉलेज तक नहीं होती। तो इसलिए इन चीजों से बचें, हेल्दी प्रोटीन अपनाएं। और हमारे प्रोटीन में अगर आप इसको एज ए सप्लीमेंट डाइट में वैसे नेचुरल प्रोटीन रखिए ज्यादा, उसके बाद जो प्रोटीन की कमी रह जाए उसमें स्मूदी बना के प्रोटीन हाई रख सकते हैं। जो लोग अपनी बॉडी के लिए मसल गेन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे प्रोटीन को ले सकते हैं, पर ये बॉडी बिल्डिंग का प्रोटीन नहीं है हमारा जो हम बेच रहे हैं। तो इसलिए आप लोग इन चीजों का ध्यान रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाने पे काम करें। प्रोटीन डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर आपकी प्रोटीन की बॉडी में कमी हो जाए तो क्या क्या नॉर्मल कंडीशन में देखना शुरू हो जाता है। एक तो हेयर फॉल बढ़ता है प्रोटीन की कमी होने से, रैशेस पड़ने लगते हैं, स्किन पर उतरने लगती है जैसे आप फोटो में देख भी रहे हैं, वीक नेल्स हो जाते हैं, नेल्स बहुत जल्दी टूटना शुरू हो जाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, बीमार बहुत जल्दी पड़ने लगेंगे आप, सीजन चेंज तो बीमार, बहुत एनर्जी लॉस रहेगी आपकी, क्विक एलर्जीज के शिकार होने लगते हैं आप लोग, और आपकी भूख एकदम से बढ़ जाती है, चटपटा और हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा खाना, डाइट उल्टा फुल्टा का मतलब जंक फूड खाना, ये सब शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से होता क्या है, आपकी हेल्थ और वीक होती चली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन की कमी अगर हो गई बॉडी में, तो बॉडी डिमांड करेगी और उसके चक्कर में आप जंक फूड खाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उसको मेंटेन रखिए। अमाइनो एसिड शरीर में चाहिए ही चाहिए, ये हमारे पूरे ओवरऑल फंक्शन को स्ट्रांग बनाती है और बड़े तौर पर चाहिए। ना सिर्फ इतना, अगर मैं फाइबर की भी साथ में बात करूं, तो फाइबर क्या करता है, ये कार्ब्स है एक तरीके का, ये हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में एनर्जी देने का काम करता है। ये डाइजेस्ट नहीं होगा, बल्कि ये रफेज के रूप में आपकी लंबे समय तक भूख मिटाने में भी मदद करेगा, एनर्जी के रूप में आपको कन्वर्ट करेगा। सोल्यूबल फॉर्म और इनसोल्यूबल फॉर्म दोनों में ही मिलता है। ये सोल्यूबल फॉर्म की बात करूं तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को करता है और डायबिटिक कंडीशन से भी बचाने में हेल्प करता है। पर जो इनसोल्यूबल फॉर्म में, वो आपकी गुड फॉर बाउल मूवमेंट्स है, यानी आपकी फ्रेश होने में मदद करता है। सो ये दोनों ही की आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और इसके लिए आपको प्लांट फ्रूट और वेजिटेबल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ग्रेन्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, नट्स और सीड्स और लेगुम्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाएंगी। फाइबर क्या क्या देता है आपको, फाइबर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करता है, आपके ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी स्टेबलाइज करता है, और साथ साथ आपकी पूरे दिन की जो भूख है ना उसको मिटाने में मदद करता है। तो रिकमेंडेशन अमाउंट जो रहेगी, एक एवरेज इनटेक जो होना चाहिए वो 35 ग्राम का लगभग फाइबर का होना चाहिए। ये आपकी डाइट में
इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे 10 एप्पल खाने के बराबर है। यहाँ अगर मैं ग्रीन एप्पल्स की बात करूँ तो उनमें लगभग इतना ही एप्पल में आप होता है, करीबन मान के चलिए 4 से 4.5 ग्राम फाइबर पर एप्पल मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एप्पल। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो डाइटरी फाइबर भी है, तो हमारी डाइट में जो इन्वॉल्व रहनी चाहिए। तो आप शुरुआत करिए अपने दिन की, कैसे जरा डाइटरी फाइबर फाइबर किस तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं और कार्ब्स कैसे अच्छी चीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करिए सुबह उठते ही सबसे पहले तो एक गर्म पानी पीने के बाद एक केला खा लीजिए, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी सुबह। फिर आराम से फ्रेश हुई, फिर उसके बाद नाश्ते में ओट्स लीजिए, सो रात को भिगोए हुए 10 बादाम वो लीजिए, मटर, छोले या इनमें से किसी चीज के चने, इन तीनों में से किसी चीज का एक का सेवन कीजिए। ठीक है, कम से कम 2 कटोरी तो खाइए इन्हें अच्छे से। 2 स्लाइसेस ऑफ होल ग्रेन ब्रेड ले लीजिए, आपको थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट उससे भी मिलेगा। 1 एप्पल एक लेके अपने ऑफिस में जरूर जाइए, या आप घर में रहते हैं तो एक एप्पल दोपहर या शाम के वक्त जरूर खाइए, राइट। और नाश्ते में भी एक एप्पल ले लीजिए। जो सब्जियां बनाए अगर उसमें आलू का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करिए विद स्किन कीजिए, ऑयल में कम से कम पकाइए। ठीक है, स्टीम कुकिंग करने की ज्यादा कोशिश कीजिए। खाने को ना जब आप धोते हैं सब्जियों को तो एक बात याद रखिएगा, उस पानी को सुखाया नहीं करते हैं। कोशिश करिए उस पानी को से आप स्टीम का इस्तेमाल करके, ऑयल कम इस्तेमाल करके उससे ही पकाने की कोशिश करें। लूज पेयर ब्रोकली 2 ग्राम, ये भी आपको अच्छा दे सकती है फाइबर, तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरेट, बीटा कैरोटीन हाई होती है, बैक्टीरिया और वायरसेस को दूर करने आप इसका इस्तेमाल भी अच्छे से कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो ये सारी चीजें हैं जो आप अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपने अडल्ट इंटेक में फाइबर को बढ़ा सकते हैं। देखिए, जो एवरेज नॉर्डिक न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन है वो ये कहती है कि 25 से 35 ग्राम फाइबर पर डे हमें लेना चाहिए, ये लगभग 30 ग्राम के। और जो ग्लोबल इंटेक का डेटा है 2018 का, वो क्या बताता है कि ओवरऑल पर व्यक्ति अगर निकाला जाए कि वो फाइबर कितना लेता है तो एवरेज निकलता है 23 ग्राम पर डे। तो ये बहुत ही डेंजरस है। हम सबके अंदर फाइबर की लगभग 7 ग्राम की कमी सब में ही रहती है डाइट की पर डे। इसका मतलब ये है कि हमारी फाइबर डाइट अच्छी नहीं है, और इसे अच्छा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या करनी है कि फाइबर फूड ज़्यादा है खाना पड़ेगा, तो जो खाना खाना है उसमें फाइबर फूड अच्छा इन्वॉल्व कीजिए। साथ साथ अब बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड की। फैटी एसिड की आपकी बॉडी में ज़रूरत ज़्यादा है, तो हार्ट, ब्रेन, जॉइंट, स्किन, ब्लड, इम्यून सिस्टम, आईज, इन सब के लिए फैटी एसिड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये आपके रक्त प्रवाह को पतला करने में मदद करता है, नाड़ियों और मसल को साफ करने में, उसमें लिपिड प्रोफाइल अच्छी रखने में मदद करता है, जिससे कि आपका ब्लड जो एक समझ लीजिए ट्रांसपोर्टर है, एक ट्रक है जो पूरे बॉडी का खाना यानी ब्लड पहुंचाता है हर जगह, अपना खाना देता है, कहीं फैटी एसिड देता है, कहीं सॉरी अमीनो एसिड देता है, तो कहीं कार्ब्स देता है। सब कुछ इसके थ्रू ही तो होके गुजरता है, ये तो हमारा ट्रांसपोर्टर है। तो उसमें उसको साफ रखना, उसको तरल रखना बहुत जरूरी है, और उसकी ताकत बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो लॉन्गर चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स बन जाती हैं फैटी एसिड ओमेगा 3 की, जो आपके ब्लड फ्लो में हेल्प करती हैं, और सही तरीके से आपके ब्लड फ्लो होने की वजह से आपकी जो जॉइंट्स हैं, जितने भी मोड़ हैं, उन जगहों पे नसों नाड़ियों की में दबाव नहीं होता, सही तरीके से फ्लो रहता है, तो मसल्स को भी अच्छे से उनका खाना मिलता है, उनकी ताकत मिलती है, सांस मिलती है। तो उस वजह से आपकी बॉडी में अच्छे से, मैं बहुत बेसिक भाषा में बता रहा हूँ आपको, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी जलन या स्वेलिंग या सूजन या दर्द या जो पेन रहता है आपको जॉइंट्स में, उसकी हेल्प में भी, उसकी कमी में भी हेल्प करने में मदद कर सकता है। तो ये कुछ फायदे हो सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के आपकी बॉडी पे। हार्ट हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा फायदा है। देखिए, बैड कोलेस्ट्रॉल को काटने में और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाने में, एचडीएल को बढ़ाने में भी मददगार है। तो फिश ऑयल कैप्सूल्स को भी आप ले सकते हैं। ओमेगा 3 जो हमारी ओरिफ्लेम द्वारा प्रमाणित और प्रूव्ड और अप्रूव्ड कहें उनकी क्लेम है, इस हिसाब से ईपीए और डीएचए हमारे ओमेगा 3 में बहुत हाई पाया जाता है। इकोसिपेंटियोनिक एसिड और डेकोएक्सोनिक एसिड, ये वो दो लॉन्गर चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो लंबे समय तक आपकी बॉडी में काम करती है और हेल्दी लाइफस्टाइल बढ़ाने में मदद करती है। तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ एंटी एजिंग फूड को खाइए। लाइफस्टाइल फैक्टर्स को देख लीजिए, अनहेल्दी डाइट को देख लीजिए, पोल्यूशन को देख लीजिए, यूवी रेस को देख लीजिए, स्मोकिंग, ये तो हर जगह आपको मिलेंगे मिलेंगे। और इनके इम्पैक्ट से क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, और जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो होता क्या है,
फाइन लाइन, रिंकल, रफनेस, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब बढ़ता है। और जब ये बढ़ेगा तो आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल बढ़ेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट्स यानी प्रदूषण के प्रभाव से बचने वाले फूड को ज्यादा महत्व दीजिए। जितने भी कलरेंट फ्रूट और वेजिटेबल है, जितने कलर है, उनको अगर आप खाएंगे तो आपका एंटीऑक्सीडेंट डाइट बढ़ेगा। तो विटामिन ए, सी, ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डिफेंस सिस्टम क्रिएट करता है, सी, ई आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। तो एक तरफ ताकत को बढ़ाना है तो विटामिन ए चाहिए, तो दूसरी तरफ उसको ताकत से लड़कर उनको कमजोर करना है, बीमारियों के कारक पैदा करने वालों को, तो सी और ई चाहिए। कॉपर इम्यूनिटी बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, सेलेनियम मेटाबॉलिज्म और आपकी हेयर डेंसिटी के लिए भी अच्छा है। जिंक, साइटोन्यूट्रिएंट्स, ये आपकी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत सपोर्टिव है। सो इन सेंस इन डाइट को बढ़ाइए। और ब्लड लेवल ऑफ ओमेगा 3 sciencedirect.com भी कहता है कि भारत एक ऐसी कंट्री है, जैसे कनाडा, यूएस और ब्राजील है, जो भी रेड मार्क दिख रही है आपको इसमें, उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की डाइट की कमी है। इसलिए हमारे यहाँ यादाश्त का कमजोर होना, आई साइट जल्दी कमजोर हो जाना, जॉइंट्स मसल पेन में जल्दी रहना, और कहीं ना कहीं हार्ट हेल्थ का इतना खराब रहना, ये सब कारण है ही। तो इनको कम करने में मदद करता है। तो दैट्स हाउ आप इन चीज़ों को फोकस करें, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाएं और इनसे निजात पाएं। हमारे फोकस ये रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस पर ध्यान दें। ओमेगा 3 क्या करता है, इसके डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है। अगर ओमेगा 3 की कमी हो जाए तो आपके नेक, जॉइंट, बैक, इनमें सीवियर स्पाइन सब में स्वेलिंग, हीट या इम्यूबिलिटी या कहीं ना कहीं दर्द, कराहट महसूस होती रहती है। आपके रफ पैचेस, ड्राई पैचेस स्किन पे बढ़ने लगते हैं, डैंड्रफ बढ़ जाता है। अगर ये सारे सी आपको कहीं भी निशान दिखते हैं, स्किन खराब होने लगती है, तो ओमेगा 3 अच्छी रखिए। साथ साथ कंसंट्रेशन भी बढ़ाती है, आईसाइट विजन को भी अच्छा करती है और हार्ट हेल्थ भी अच्छा करती है। और अगर ये तीनों चीजें कम है तो आपको ओमेगा 3 की डाइट शुरू कर देना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट आपके प्रदूषण के प्रभाव से बचाएगी। तो जो जंक फूड हम खाने लगते हैं और जो खाने की आदत पड़ चुकी है, स्मोकिंग, लिकर, ड्रिंकिंग हैबिट्स, बारबेक्यू मीट या हाई पोल्यूशन एरिया में रहना, एक्सेसिव एक्सपोजर में जाना सनलाइट के, अगर ऐसी कंडीशन में भी है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी प्रदूषण का प्रभाव बढ़ता है शरीर पे और हम समय से पहले बूढ़े लगने लगते हैं। तो अगर उसको भी कम करना है तो एंटीऑक्सीडेंट डाइट को बढ़ाना है। फल और सब्जियां अच्छे से खाइए, बादाम खाइए, राइट, ड्राई फ्रूट्स जितने हो सके खाइए, ये आपके हेल्थ लाइफस्टाइल को बढ़ाएंगे। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल अटैक के लिए कम करने के लिए आप साथ में ले सकते हैं एक्सटेंथिन एंड बिलबेरी एक्सट्रैक्ट्स, हमारे कैप्सूल्स, जो आपकी ब्यूटी को बढ़ाएंगे, समय से पहले फाइन लाइन, रिंकल्स, रफनेस, इलास्टिसिटी को कम नहीं होने देंगे, उनसे बचाने की कोशिश करेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल बढ़ेगा आपका। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमारे जितने भी हैं, विटामिन और मिनरल्स का पर्पस यही है कि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाना, सेल्स और टिश्यू की ताकत को मजबूत करना और इसके फंक्शन को, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। तो जब भी आप जितना भी आप विटामिन और मिनरल्स की डाइट को बढ़ाना चाहेंगे तो फ्रूट्स, वेजिटेबल, साबुत अन्न, बीन्स, लेग्यूम्स, प्रोटीन और डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा फोकस करिए। आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाने में, विटामिन मिनरल की डाइट को बढ़ाने में ये मदद करते हैं। कुछ विटामिन है, देखिए जैसे विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आई डिसऑर्डर बढ़ जाता है। विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो मसूड़े वीक हो जाते हैं, खून बहना शुरू और टीथ झड़ना शुरू हो जाएंगे। विटामिन डी की कमी होगी तो बोन्स का सॉफ्ट होना पक्का है और बैंड हो जाती है धनुष की तरह अंदर और बाहर की तरफ। या फिर आपके रिकेट्स की बात, नहीं तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है, बोन ही घिसनी शुरू हो गई है, अंदर से खोखली होनी शुरू हो गई। अगर विटामिन बी की कमी है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को एनीमिक कंडीशन से तो गुजरना ही पड़ता है। साथ साथ स्किन डिसऑर्डर भी आएंगे और बर्थ डिफेक्ट्स भी बच्चे में हो सकते हैं अगर आप गर्भवती हैं या गर्भ प्लान कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है तो आपको हेल्थ लाइफस्टाइल बढ़ाना है। अब मिनरल्स की बात करूं तो कैल्शियम अगर आपका कम होता है बॉडी में तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इट्स बेटर कि आप सही डाइट को लेना शुरू करें। नेक्स्ट इज आयरन की कमी। अगर आयरन की कमी होगी तो एनीमिया हो सकता है, एनीमिया हो गया तो आपकी खून की कमी से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। और साथ साथ आयोडीन की कमी हो गई तो गॉइटर हो सकता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाता है, जहां आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल अनहेल्दी लाइफस्टाइल तरफ बढ़ सकती है। तो नेशनल स्टेटस ऑफ इंडिया यही कहता है जी कि 14.5% लोग अंडर नरिश्ड हैं, यानी 190.7 मिलियन लोग। 2014 से 2018 की रिसर्च है, इसमें डब्ल्यूएचओ का रिसर्च है, इसमें इंडियन मेडिकल लाइब्रेरी का रिसर्च है, इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट्स है। उसके हिसाब से 50% से ज्यादा लोग अनिमिक है, यानी विटामिन बी 12 की कमी है, आयरन की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, अनिमिक हो चुके हैं। 70 से 100% लोग विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 तो इनको ही मिलता है जो लोग मीट या नॉनवेज ज्यादा खाते हैं।
विटामिन ये वेजिटेरियन तो विटामिन B12 ले ही नहीं पाता ज़्यादा, इसलिए ज़रूरी है उस पर फोकस करना। विटामिन D डेफिशिएंसी, अगर धूप सनलाइट रेज फोकस ही नहीं करते, क्योंकि हम तो पूरे कपड़े पहन के रहते हैं, हम तो बीच में कहीं ऐसे बैठने कि हमारे यहाँ कंडीशन या कल्चर भी नहीं है कि जहाँ हम अपनी बॉडी की पूरी सन लाइट को फेस करें ले, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाएं, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए अच्छी से डाइट लें। मल्टी विटामिन एंड मिनरल जैसा प्रोडक्ट आ गया है अब तो, आप उसको डाइट में साथ में इन्वॉल्व कीजिए, आपकी विटामिन डी डाइट को बढ़ाने में मदद करेगा। और अभी विटामिन ए और आयोडीन की कमी तो अभी भी बहुत ही ज़्यादा मौजूद है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना, हेल्दी लाइफस्टाइल को अच्छे से मजबूत बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। स्किन हेल्थ में अपने प्लेट मॉडल को फॉलो कीजिए, सभी तरीके की डाइट को इन्वॉल्व कीजिए और सप्लीमेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए ताकि आपकी डाइट अच्छी हो। देखिए, हेल्दी माइंड है तो हेल्दी लाइफ, और ये सबसे ज़्यादा भूखा ऑर्गन है, या आपके शरीर की 25% तक की एनर्जी खींच लेता है, कैलोरीज को खींच लेता है, इसे भूख लगती है। इसका मेन सोर्स है फ्यूल का ग्लूकोज। तो अगर ग्लूकोज इसका मेन सोर्स फ्यूल है, तो ब्लड ग्लूकोज में फ्लक्चुएशंस वो आपकी क्या करती है, इरिटेटेबिलिटी बढ़ा देंगे, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस नहीं कर पाएंगे आप चीज़ों पे। जब भूख लगती है तो फोकस नहीं कर पाते हैं, फीलिंग वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगते हैं जब भूख लगती है। मूड स्विंग्स, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं कई बार जब मूड स्विंग होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हाई फाइबर लो शुगर लें, और साथ साथ वेजिटेबल लेग्यूम्स, और कहीं ना कहीं आप होल ग्रेन फूड डाइट पे ज़्यादा ध्यान दें। मील पैटर्न की बात करूँ तो रेगुलर रखिए, वेल बैलेंस रखिए। साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ तो लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट मिला के स्टेबल और हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाता है। तो स्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल थ्रू आउट द डे रहती है तो हेल्दी लाइफस्टाइल बढ़ता है, और माइंड गट हेल्थ को रिलेशन ये तीनों में आपस में है, इसलिए हेल्दी लाइफ है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि स्ट्रेस मैनेज रहेगी तो स्किन हेल्थ अच्छी रहेगी और गट भी अच्छा रहेगा। स्किन हेल्थ खराब हुई तो गट पे भी असर, गट की वजह से भी असर होता है और स्ट्रेस पे भी असर होता है। अगर गट हेल्थ खराब हुई यानी पाचन तंत्र खराब हुआ तो स्किन पे भी दिखेगा और आपकी माइंड भी स्ट्रेस में रहेगा। ये तीनों ना एक दूसरे से कोर रिलेटेड है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी डाइट में 5 सर्विंग्स हमेशा रखें। ईट द रेनबो। अगर आप मुझसे पूछे किस तरीके की सब्जी और फल हम खाएं, तो मैं कहूँगा हर तरीके की फल और सब्जियां खाएं। आपको पूरे तरीके से 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल तो लेनी है, विटामिन, मिनरल्स, हाइड्रोन्यूट्रिएंट, डाइटरी फाइबर। पर मुद्दा ये है कि जब इसको खाने की बारी आती है तो ये क्या हम खा पाते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको कुछ डाइट प्लान बता रहा हूँ यहाँ पे, किस तरीके की डाइट को ज़्यादा फोकस करें। ये इम्यूनिटी बढ़ाने में, ये रोगों से लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाएगी आपके शरीर में। इसमें 5 विटामिन और 1 मिनरल पे फोकस जरूर करें। तो विटामिन ए आपका डिफेंस सिस्टम क्रिएट करता है, विटामिन ए होना चाहिए, विटामिन B6 होना चाहिए, बी विटामिन बोल लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। विटामिन सी है, ई है, डी है। और अगर मिनरल की बात करो तो मिनरल में जिंक है। तो इन सेंस अगर इन सब की बात की जाए तो आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाने में मदद करते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है। दैट्स हाउ। विटामिन ए की अगर बात करें तो ये वर्क करता है आपके सेंटर फॉरवर्ड के रूप में, मेम्ब्रेन्स बनाता है सेल्स के जाके, और आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसमें कौन कौन से फल और सब्जियां आती हैं? सबसे पहले तो गाजर है, गाजर को इन्वॉल्व कीजिए, बीटा कैरोटीन हाई होता है। फिर चुकंदर है, स्वीट पोटैटो जिससे हम कहते हैं। तीसरा है स्पिनच यानी पालक। चौथा है लाल शिमला मिर्च जिसे रेड बेल पेपर कहते हैं आप। और उसके बाद है लेटिस, तो लेटिस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं हम लोग। दैट्स हाउ। बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारी चीज़ें अगर आप विटामिन ए में खाना चाहें। विटामिन B6 की डाइट को बढ़ाना है, बी विटामिन की डाइट को बढ़ाना है, तो नेचुरल किलर सेल के रूप में विटामिन B6 काम करता है। ये डेवलप करता है आपके वो सेल्स जो हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाने में मदद करते हैं। दैट्स हाउ। अगर देखा जाए तो चने, छोले ये अच्छा ऑप्शन है। छिलके वाले आलू वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। बनाना, केला वो अच्छा ऑप्शन है। एंड बाय चांस अगर आपको एवोकाडो मिल जाए तो वो बेस्ट ऑप्शन है। और साथ में पिस्ता शायद, pistas are having good fiber, so that's how it is very good for your healthy lifestyle, और आप इसको फोकस करिए, ले सकते हैं। विटामिन ई और सी पे बात करते हैं। विटामिन ई और सी की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं आपकी, और आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को एनर्जी बढ़ाने में मदद करते हैं। दैट्स हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें सनफ्लावर सीड्स है, पीनट्स है, आलमंड्स है, ऑरेंज है, गुआवा है, कीवी फ्रूट है, पपाया है, इस पर आप फोकस कर सकते हैं। विटामिन डी वैसे से ही मिलता है, तो सनलाइट को जितना फोकस सुबह भोर की सनलाइट को फेस कर सके उतना ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो टूना फिशेस, सैल्मन फिशेस, फैटी जो मोटी मछलियाँ होती हैं,
इनमें इनका फिश सेवन करिए, नहीं तो मशरूम, डेयरी प्रोडक्ट्स, बटर, इनको ज़्यादा फोकस करिए। और ओसीटी जूसेस का इस्तेमाल कीजिए, यानी ऑरेंज, कैरेट, टमाटो जूस। और साथ में नहीं तो हर्बल टी भी बना सकते हैं, 1 से 2 हर्बल टी आप दिन में पूरी पी सकते हैं। दैट्स हाउ आप उसका भी फोकस कर सकते हैं। मिनरल में जिंक पर फोकस कीजिए। जिंक पे कैसे कौन कौन से कारक है जो जिंक बढ़ाते हैं, तो आपका इसमें पम्पकिन सीड्स है, आपके एलमंड्स हैं, और आपके बेक चॉकलेट्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनका ध्यान रखें। और अब आते हैं कि हम खाना किस तरीके से खाएं। डाइट तो बता दी मैंने क्या क्या खाना है, पर इस डाइट में किन चीजों को किन किन तरीके से खाना है। तो देखिए, डाइट को मैनेज करना तो सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि प्लेट मॉडल को फॉलो किस तरीके से करते हैं। तो 50% फल और सब्जियां खानी है पूरी जिंदगी, 25% आपको प्रोटीन रिच फूड खाना है, और 25% आपको रिच कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे। तो ये ऐसा डाइट क्यों है? क्योंकि ये आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाएगा, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेगा, और आपके फ्रूट एंड वेजिटेबल डाइट को बढ़ाकर आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को फिर से पा सकते हैं। तो फूड एक बहुत ही इमोशनल रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये कब और कैसे और कहाँ किस तरीके से आपके तक करेक्ट हो सकता है, हेल्दी लाइफस्टाइल बढ़ा सकता है। सो व्हाट, हाउ, व्हेन एंड वेयर यू, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या खाते हैं आप, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे ज्यादा क्या खाना है, मैंने पहले ही बताया था, सीजनल फ्रूट को ज्यादा खाइए, सस्टेनेबली फार्म्ड को ज्यादा खाइए, राइट, जिसे आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। साथ में लोकली सोर्स फूड को ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, और टेस्ट और क्रेविंग वाले फूड को, जंक फूड को कम से कम खाइए। फ्रूट और वेजिटेबल जैसे मैंने पहले बताया था 500 ग्राम तक रखिए, और नो कह दीजिए रेड मीट या प्रोसेस मीट को, क्योंकि ये चीजें आपके लिए हेल्दी नहीं। तो मैक्सिमम 500 ग्राम पर वीक होना चाहिए, या इक्विवेलेंट टू 70 ग्राम पर डे होना चाहिए। इससे ज्यादा आपका रेड मीट या प्रोसेस मीट आप नहीं खाएं, वो आपके लिए हानिकारक है। तो किस तरीके से प्लेट मॉडल को फॉलो करते हैं, जरा ये इम्पोर्टेंट है, इस पर बात कर लेते हैं। तो आपकी जैसे मैंने डाइट में प्लेट में बताया था पहले कि आधा किलो के लगभग आपकी अच्छी फल और सब्जियां होनी चाहिए। ये आपकी लो इन एनर्जी हो, हाई इन वॉल्यूम फाइबर रिच वेजिटेबल लाइक ब्रोकली, पत्ता गोभी, गाजर, पालक, आलू, इन सब का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप इन सब चीज़ों पे अच्छा ले सकते हैं अपना वेजी फल और सब्जियों के डाइट को। और साथ में अगर हम प्रोटीन की बात करें तो 1/4 प्रोटीन होना चाहिए। तो प्रोटीन रिच फूड में आता है आपकी रेड मीट को ज़्यादा अवॉइड कीजिएगा, फिश और लेग्यूम्स को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, दालों को, सेरेल्स को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, बैकॉन जैसी प्रोसेस मीट को ज़्यादा अवॉइड करें, मैदा को अवॉइड करें, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, ये सब हेल्दी नहीं, राइट। और साथ साथ वही 1/4 आपकी होनी चाहिए रिच होल ग्रेन डाइट भी। तो ये आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन सब चीजों को, तो ये चीजें आपकी बहुत ही फायदेमंद है और आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाने में मदद करेगा। सो आई होप कि ये चीजें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाएंगी, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगी, और आपके लिए अच्छा रहेगा। अब दिमाग को भी चीट करना जरूरी है, जैसे अपनी वॉल क्लॉक से चीट करते हैं ताकि आपके घर सही जगह पे सही समय पे पहुंच सके। तो अब अपनी प्लेट को, अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा डाइट ले रहे हैं या कैलोरी ज़्यादा जा रही है उसमें, तो अपनी डाइट की प्लेट को भी छोटा करिए, जिससे कि आप खाना तो भर के ही खा रहे होंगे, पर आपकी दिमाग को लगेगा आपको प्लेट छोटी कर, आपने प्लेट भरी हुई खाई है। करना कैसे है, डाइट को बहुत ज़्यादा प्लेट छोटी मत करिएगा, थोड़ी छोटी करिए, फिर बाद में थोड़ी और छोटी करिए। इस तरीके से होगा क्या, आप अपनी डाइट को मैनेज कर पाएंगे और भूख भी नहीं लगेगी, साइकोलॉजिकली भी भूख मिटेगी। व्हेन यू ईट मैटर्स, तो रूटीन इंपॉर्टेंट है। आप ब्रेकफास्ट करिए, उसके बाद स्नैकिंग, प्रोटीन स्नैकिंग को फॉलो करिए, लंच करिए, फिर स्नैकिंग को फॉलो करिए। स्नैकिंग भी हाई रिच इन फाइबर हो, ठीक है, जिससे आपको एनर्जी मिले, और लो इन फैट्स हो। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही फायदेमंद है। तो प्लान करिए हेल्थी स्नैकिंग, हाई इन प्रोटीन फाइबर मेनली मील्स, और ये आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाने में मदद करेगा। वेयर यू ईट मैटर्स, तो कोशिश करें कि बाहर के खाने को ज़्यादा ज़्यादा अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी कैलोरी इंटेक को वैसे ही बढ़ा लेंगे। तो दैट्स हाउ, जैसे मैंने बताया, ग्रुप मेनली प्रोटीन 50%, 25% प्रोटीन, मेनली वेजिटेबल 50%, मेनली प्रोटीन 25%, मेनली आपके कार्बोहाइड्रेट्स 25%, 25%। तो इस तरीके से आप ये इस चार्ट की फोटो ले लीजिए, क्योंकि इसमें आप
उन डाइट में क्या क्या पूरे हफ्तों में 7 दिन में इन्वॉल्व रख सकते हैं, उसकी पूरा ब्यौरा है, उसकी पूरी डिटेल है। उस डिटेल को आप स्नैपशॉट लेके लोगों को भेजिए कि अपने प्लेट में क्या क्या इन्वॉल्व करना है, आप इसके ऑप्शन रख सकते हैं। दैट्स हाउ ये आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाने में मदद करेगी। और वेलनेस प्रोग्राम के अंदर आप इन सब चीज़ों के फूड इनटेक पे ध्यान देंगे तो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। दैट वेज इट इज़ ग्रेट टू हैव सप्लीमेंटेशन, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हेल्दी डाइट का। आपकी एडिकेट इनटेक सर्टेन न्यूट्रिएंट्स और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स और विटामिन और मिनरल्स की है। अगर मैं बात करूँ तो इफ यू अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल की डाइट को अगर साथ में रखते हैं और साथ में अपनी सप्लीमेंटेशन करते हैं तो आपके जितनी न्यूट्रिशन की कमी को कमी है ना, उसको पूरा करने में, उसको ब्रिज करने में मदद करेगा। तो बस यही तरीका है। और किस तरीके से वेट को लूज करें अगर ये बात पूछते हैं तो यहीं पर मैं आपको अंत करना चाहूंगा इस ट्रेनिंग का, इस डाइट की नॉलेज को देते हैं। कैलोरी डेफिशिएंट पे ध्यान दीजिए, 2200 कैलोरी लेनी है, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो 25 से 2700 कैलोरी खानी है। और मसल स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज को ज्यादा करना है, वर्कआउट स्ट्रेंथ वाले ज्यादा करिएगा। प्रोटीन इंटेक हाई रखना है अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं तो भी ठीक है। और बैलेंस प्रोटीन 25% लेना है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है अगर आपको वेट गेन करना है तो भी, और अगर वेट लॉस करना है तो भी। स्लीप और रिकवरी को याद रखिए कि आपकी नींद 7 से 8 घंटे की जरूर हो। और अगर वेट लॉस जर्नी पर है तो 8 से 9 घंटे की लें, 1 घंटे की ज़्यादा ही लें। 1 डेढ़ घंटे की ज़्यादा लेने से कैलिफोर्नियन रिसर्च कहता है कि आप पतले हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जेटिक लेवल को बढ़ाएं और स्लीप पैटर्न्स में नींद जो है सही समय पर ले लें। अब मेंटेन वेट करना है तो बाहर के डेटा पे ज़्यादा कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बट जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। डेली कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करना, डेली फास्ट फूड को रिस्ट्रिक्ट करना, बैलेंस डाइट लेना, डेली प्रोटीन और फाइबर पे ध्यान देना, फ्रीक्वेंट स्मॉलर मील्स को खाना, स्लीप पैटर्न को सही फॉलो करना, ब्रेकफास्ट सही तरीके से करना, हेल्दी फूड को ज़्यादा घर पे रखना, माइंडफुल ईटिंग करना, एक्सरसाइज रेगुलरली करना, एक्टिव रहना, ये सारी आपको तरीके मैंने बताए। साथ में प्लेट मॉडल भी बताया और साइज को छोटा भी करना बताया। पानी का इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए, शुगरी ड्रिंक्स को कम से कम रखिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और कहीं ना कहीं ये प्लेट में अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाना चाहते हैं तो वेलनेस बाय ओरिफ्लेम का हॉलिस्टिक अप्रोच है। ये 4 पिलर्स, न्यूट्रिशन की नॉलेज मैंने आज आपको दी, साथ में सप्लीमेंटेशन लीजिए, वर्कआउट कीजिए। और वेलनेस वेव इंडिया कम्युनिटी है, हम मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, आप उसे टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। राइट एवरीवन, हमारे प्रोडक्ट सेफ है और 100% न्यूट्रिशन रेफरेंस वैल्यू बनाते हैं। आपके जो भी रेफरेंस वैल्यू प्रोडक्ट की है वो आरडीए अप्रूव्ड है, यानी रेफरेंस डेली अलाउंस के हिसाब से। तो आप जो प्रोडक्ट जो भी हमारा इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके हेल्दी लाइफस्टाइल बढ़ाने में मदद करेंगे। और यहाँ आपको सारा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, सारी नॉलेज मिलेगी, सारा सपोर्ट मिलेगा। तो मैं आपसे बस ये कहूँगा, ये मेरे कुछ वेबिनार के क्यूआर कोड है, टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, इसे आप अपने गूगल क्रोम को अभी भी खोल के इसको स्कैन करके अपना लिंक पा सकते हैं। आपको कैमरा में ही उसी लेंस में गूगल क्रोम के जो कैमरा जहाँ से खोलते हैं आप, वहाँ पर ही आपको लिंक, अगर आपका इंटरनेट एक्टिव है तो आपको दिखने लग जाएगा। उस लिंक को अभी क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम कम्युनिटी, अगर आपने अभी तक नहीं किया, जिससे आपको सारे लेटेस्ट ट्रेनिंग वेबिनार्स के लिंक वहाँ मिल जाएं और आपको किसी से पूछना ना पड़े। तो जितनी जल्दी कर लेंगे उतना फ़ायदा आप ही का है। और ये सब आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को और आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो दिस इज द ओनली रीजन विच आई वांट टू गिव इट टू यू। और आई होप कि आप इन सबको फॉलो करेंगे। कैसी लगी आपको आज की डाइट की ट्रेनिंग, कैसे रहा आपका रिस्पांस, कैसी रही आपकी ये पूरी ओवरऑल ट्रेनिंग, ज़रा मुझे ये रिस्पांस में ज़रूर बताइएगा। और ये क्यूआर कोड टेलीग्राम का है, ज़रूर इसे अटेंड करिएगा। सो तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे आपसे हम अब अगली ट्रेनिंग में मंडे को। कैसा रहा आपका ओवरऑल ट्रेनिंग